अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं आपके। मेरा नाम है अबरार चौहान। मैं आपको फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 का आज ऐसा टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं जो आप 9th और 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में है। इस टॉपिक का नाम है मोल्स। मोल्स कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, ग्राम एटम्स, ग्राम मॉलिक्यूल्स, ग्राम आयनिक स्पीशीज़ क्या होती हैं, ये असल में होते मोल्स ही हैं। ये एक ओल्ड, आप यूँ समझ लें, नाम है मोल्स का। समहाउ ये मोल्स होते हैं और इनको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। मोल्स आपके एक ऐसा समझ लें कि बेसिक वैल्यू है जिससे आप नंबर ऑफ पार्टिकल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ और देखते हैं मोल्स का इंट्रोडक्शन और कैलकुलेशन क्या जो डिफरेंट फार्मूलाज हैं। आज हमारा ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोल्स। असल में ये मोल्स का जो टॉपिक है ये लॉन्ग क्वेश्चन की बजाय शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। ये जो मैंने एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 मेंशन किया है, दैट इज एक्चुअली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, दैट कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मोल्स टॉपिक। तो बजाय इसके कि मैं आपको मोल्स टॉपिक पढ़ाऊं और उसमें आपके लिए डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो डिफरेंट डेफिनेशंस को और उनकी एग्जांपल्स को, तो क्यों ना हम इसको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे जिस तरह ये आता है उसी तरह पढ़ लें। समहाउ मोल्स जो है एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन के अंदर, जो हमारे आगे टॉपिक आने हैं, जिसमें हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन से, या वॉल्यूम कैलकुलेट करना चाहते हैं, या मास ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं, या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करना चाहते हैं किसी सर्टेन अमाउंट के अंदर जो ग्राम्स में गिवन होगी, तो मोल्स उसमें बहुत हेल्पफुल होते हैं। आप यूं समझ लें, मोल्स एक ऐसी ट्रिक है जो केमिस्ट यूज करते हैं टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स विच इवन कांट बी सीन विद ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप। उसके लिए आप यूं समझ लें कि एक चीज आप देख नहीं सकते लेकिन आप कैलकुलेट करके बता देते हैं कि इस सब्सटेंस की इस अमाउंट में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं विद द हेल्प ऑफ मोल्स। असल में ना मॉलिक्यूल या एटम या आयन या कोई भी आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला यूनिट, दीज आर वेरी स्मॉल थिंग्स। ये हम इतनी छोटी हैं कि ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप के बजाय इसके लिए एक स्पेशल माइक्रोस्कोप STM, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप के ज़रिए आप इसे देख सकते हैं। लेकिन गिनना ऐसे ही है जैसे रेत के ज़र्रे गिनना एक एक कंटेनर के अंदर, ये बहुत मुश्किल काम है। लेकिन मोल्स एक ऐसा कुलिया है, आपके पास फार्मूला है, जो ऐसी ट्रिक है, ऐसा साइंटिफिक डिस्कवरी है, इन्वेंशन है, जो साइंटिफिक इन्वेंशन है जो आपको हेल्प करती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिनने में। तो हम ऐसा करते हैं, मोल्स को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि मोल्स जो है ना वो एक सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है, क्वांटिटी है किसकी, सब्सटेंस की। सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है और ये रिप्रेजेंट किसको करता है, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस को। यहाँ सब्सटेंस से मुराद मेरा एलिमेंट भी हो सकता है, यहाँ सब्सटेंस से मुराद मेरा कोई कंपाउंड, मॉलिक्यूलर कंपाउंड यानी कि वाटर वगैरह, वो भी हो सकता है। यहाँ मेरा सब्सटेंस से मुराद कोई भी आयनिक कंपाउंड भी हो सकता है। यहाँ सब्सटेंस से मुराद मेरी कोई आयन भी हो सकता है, आयनिक स्पीशीज भी हो सकती है। सो समहाउ किसी भी चीज़ का 1 मोल लिया जाए तो वो कैलकुलेट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ मोल्स, और उसमें अगर किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल लिया जाए तो एक्चुअली वो 6.02 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स रखेगा। मतलब एलिमेंट का 1 मोल लिया जाए तो उसमें इतने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, कंपाउंड लिया जाए तो इसमें इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, आयनिक कंपाउंड लिया जाए तो इतने नंबर ऑफ आयन्स होंगे, और अगर मैं खाली आयनिक स्पीशीज लूँगा 1 मोल कोई भी, तो उसमें इतने नंबर ऑफ आयनिक स्पीशीज प्रेजेंट होंगी। मोल्स कैलकुलेट करने का जनरल फार्मूला मैं आपको पहले बता देता हूँ। इसे वैसे N से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका जनरल फार्मूला है मास ऑफ सब्सटेंस, किसके अंदर, ग्राम्स के अंदर। यानी कि मोल्स अगर कैलकुलेट करने हैं तो यू नीड टू हैव द मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम, अदरवाइज आप मोल्स नहीं कैलकुलेट कर सकते। डिवाइडेड बाय, अगर आपकी सब्सटेंस एलिमेंट है तो एटॉमिक मास, अगर तो आपकी सब्सटेंस मॉलिक्यूलर है तो मॉलिक्यूलर मास,
या मोलर मास, आयनिक सब्सटेंस है तो फॉर्मूला मास, और अगर तो आयन है तो डेट शुड बी आयोनिक मास, आयनिक स्पीशीज का मास। अगर आपकी सब्सटेंस फॉर एग्जांपल है, मैं अज्यूम कर लेता हूँ सोडियम है, सोडियम एलिमेंट है, तो मैं आपसे कहता हूँ आपके पास 23 ग्राम सोडियम एलिमेंट मौजूद हैं, आप बताएं इसमें कितने मोल्स होंगे। तो आप कहेंगे सर ये तो मसला ही कोई नहीं, इसमें हम फार्मूले में इनपुट करते हैं, मास ऑफ सब्सटेंस कितना गिवन है 23 ग्राम। अब सोडियम का जो मास होगा, एटॉमिक मास होगा, वो हमें कहाँ से पता लगेगा? उसके लिए बड़ा आसान तरीका, हम पीरियोडिक टेबल की तरफ चलते हैं। जब हम पीरियोडिक टेबल में जो आपकी बुक के एंड पे पेज के एंड बुक के एंड का जो पेज है वो पीरियोडिक टेबल है, उसके एंड पे ना हर एटम का जो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास है वो मेंशन्ड है। जो सोडियम है ना, डेट इज एक्चुअली ग्रुप 1 एटम। ग्रुप 1 में जो थर्ड पीरियड का एटम है, यानी कि पहला है हाइड्रोजन, दूसरा है लिथियम, तीसरा है सोडियम। अब वहाँ लिखा हुआ देखेंगे सोडियम के साथ 11 और 23, ये 11 उसका एटॉमिक नंबर है, 23 उसका एटॉमिक मास है, ये वहाँ से पता लग सकता है। यहाँ से हमें सोडियम का मास पता लग गया, उसका यूनिट होगा ग्राम पर मोल, तो हमारा आंसर आया 1 मोल। अब जो यूनिट है ना मोल, वो आपने ई के साथ नहीं लिखना, डेट एक्चुअली ओनली हैव MOL एज अ यूनिट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे द यूनिट ऑफ मोल्स आर एक्चुअली MOL एज अ यूनिट। मतलब 3 मोल लिखना हो तो खाली लिखेंगे 3 MOL यूनिट, यूनिट। अब हम चलते हैं मोल की डेफिनेशन की तरफ। स्टूडेंट्स, मोल की डेफिनेशन लिखते हुए हमें एक बात का ख्याल रखना है कि हम यहाँ पे जो सब्सटेंस ले रहे हैं वो एलिमेंट भी हो सकती है, ठीक है, वो मॉलिक्यूलर सब्सटेंस भी हो सकती है, वो हमारे पास सब्सटेंस जो है वो आयनिक सब्सटेंस भी हो सकती है और आयनिक स्पीशीज़ भी हो सकती है। तो हम यहाँ पे सारों को इनकॉर्पोरेट करेंगे, यानी कि हम जब डेफिनेशन लिखेंगे तो हम सिर्फ ये नहीं लिख देंगे कि वो अबाउट मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है या एलिमेंटल सब्सटेंस है या क्या है, वो हम यहाँ लिखते हैं। अगर तो फॉर एग्जांपल एलिमेंटल सब्सटेंस होती तो हम कहते द एटॉमिक मास ऑफ सब्सटेंस, या अगर तो हमारे पास सब्सटेंस होती मॉलिक्यूलर सब्सटेंस तो हम यहाँ लिखते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल वाटर वाला कोवलेंट कंपाउंड वगैरह जो मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस होती हैं, या आयनिक सब्सटेंस होती तो हम लिखते हैं यहाँ फॉर्मूला मास ऑफ द सब्सटेंस। या अगर आयनिक सब्सटेंस होती, हमारे पास आयनिक स्पीशीज होती, से आयन होता सल्फेट, या आयनिक कंपाउंड ना होता बल्कि आयन होती है, ग्रुप ऑफ एटम्स होते जो आयनिक होते, आयन रखते, अपने ऊपर चार्ज रखते, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, या आयनिक स्पीशीज होती तो हम कहते और आयनिक मास ऑफ स्पीशीज किसी भी सब्सटेंस का अगर एक्सप्रेस किया जाए, किसके अंदर एक्सप्रेस किया जाए, इन ग्राम्स, तो वो बन जाता है मोल। अब इसको लिख लेते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा अगेन वेरीफाई करते हैं। कोई सब्सटेंस ली, कोई भी सब्सटेंस, अगर तो वो सब्सटेंस आपके पास एलिमेंट है तो उसका एटॉमिक मास आपने ग्राम्स में लिया तो वो बन गया मोल। इन ग्राम एक्सप्रेस किया तो वो क्या बन गया, मोल। अच्छा, आपने कोई सब्सटेंस ली, मॉलिक्यूलर सब्सटेंस ली आपने, जैसे कि वाटर वगैरह, और उसका मॉलिक्यूलर मास जो है वो एक्सप्रेस किया ग्राम्स के अंदर, तो वो भी मोल ही कहलाएगा। आपने कहा नहीं सर मैंने आयनिक सब्सटेंस लेनी है, तो अगर मैं आयनिक सब्सटेंस लूंगा तो उसका मॉलिक्यूलर मास नहीं होता, मीन्स मॉलिक्यूलर सब्सटेंस का तो मॉलिक्यूलर मास होता है ना, तो आयोनिक सब्सटेंस का फॉर्मूला मास होता है, यानी कि उसका जो एम्पिरिकल फार्मूला होता है उसका जो मास होता है
अगर वो ग्राम, मतलब NaCl जो है वो एक आयनिक सब्सटेंस है, अगर उसका मैस ग्राम्स में रिप्रेजेंट किया जाएगा तो वो बन जाएगा मोल। और अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास जो सब्सटेंस है वो आयन है, तो उसका आयोनिक मैस होगा और उसको अगर हम ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो बन जाएगा मोल। अब इनकी वन बाय वन एग्जांपल करते हैं ताकि हमें ये डेफिनेशन प्रॉपरली समझ आ जाए। पहली बात तो ये, हम इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं ताकि ये हाईलाइट हो जाए कि हमारी स्टैंडर्ड डेफिनेशन है किसकी, मोल की। अब देखें, एलिमेंट लेते हैं कोई भी, हम लेते हैं कार्बन, तो 1 मोल ऑफ कार्बन का मतलब ये है कि उसका जो एटॉमिक मैस है ना वो ग्राम में रिप्रेजेंट किया है। एटॉमिक मैस क्या है, 12 ग्राम। तो उसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे, 12 ग्राम 1 मोल बना ना, तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल हो तो कितने होंगे, 23। मॉलिक्यूलर सब्सटेंस लेते हैं वाटर, तो 1 मोल ऑफ वाटर का मतलब ये है कि वाटर का जो हमारे पास मॉलिक्यूलर मैस होता है 18, उसे ग्राम में रिप्रेजेंट किया जाए तो उसमें 1 मोल होगा। तो 1 मोल किसके इक्वल होता है, 6.02 10⁻23। अगर आप आयनिक सब्सटेंस लेना चाहते हैं, से आपने ले लिया सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट का जो फार्मूला मैस होता है Na2CO3 का, वो बनता है आपके पास 106 ग्राम। तो उसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे, 6.02 10⁻23। और अगर आप कोई आयनिक स्पीशीज लेते हैं, जैसे आपने 1 मोल ऑफ हाइड्रोक्सल ले ली, तो उसमें हाइड्रोक्सल का फार्मूला मैस क्या होता है, 17 ग्राम। तो उसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे, 6.02 10⁻23। अब एक और बात जो हमने यहाँ पे सीखनी है कि हमने ये वैल्यूज कार्बन की तो चले एटॉमिक मैस पीरियोडिक टेबल से देख लिया, वाटर का 18 कैसे निकाला, सोडियम कार्बोनेट का 106 कैसे आया फार्मूला मैस, और हाइड्रोक्सल का 17 कैसे आया, ये भी हम कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले जो एटॉमिक मैस ग्राम में रिप्रेजेंट किया जाता है उसके मोल्स को हम ग्राम एटम्स भी कहते हैं, यानी कि ग्राम एटम्स लिखा हो या खाली मोल लिखा हो किसी एलिमेंट के, तो इसका मतलब ये है कि उसका एटॉमिक मैस जो है ग्राम में रिप्रेजेंट किया गया है। मॉलिक्यूलर मैस जो है उनको हम ग्राम मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं, यानी कि किसी भी सब्सटेंस का जो मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है उसके मोल को हम ग्राम मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं। और जो आपके पास आयनिक सब्सटेंस है उसका फार्मूला मैस अगर ग्राम में रिप्रेजेंट किया गया है तो उसे ग्राम फार्मूला भी कहते हैं, और आयनिक मैस को हम कहेंगे ग्राम आयंस। ये इसी तरह है जिस तरह मैं अगर आपसे कहूं कि मैं ग्राम आयंस फाइंड करना चाहता हूं तो आप कहेंगे सर मोल्स फाइंड करना चाहते हैं आप। अगर मैं कहूं मैं ग्राम एटम्स फाइंड करना चाहता हूं तो आप कहेंगे सर एक्चुअली आप मोल्स फाइंड करना चाहते हैं एलिमेंट के। ग्राम आयन का मतलब है मोल्स फाइंड करने हैं आयन के। अगर मैं कहूं मैं ग्राम मॉलिक्यूल्स फाइंड करना चाहता हूं तो आप कहेंगे सर एक्चुअली आप मुझे इंफॉर्मेशन ये दे रहे हैं कि आप मोल्स फाइंड करना चाहते हैं मॉलिक्यूलर सब्सटेंस के, इस वजह से आप उसे ग्राम मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्योंकि अगर मैं खाली मोल्स बोलता तो आई कुड नॉट डिफ्रेंशिएट कि मैं आपको जो सब्सटेंस दे रहा हूँ वो कौन सी है। समहाउ उसके फार्मूले से तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन अगर मैं ग्राम फार्मूला कह देता हूँ तो आपको दो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि आप मोल्स कैलकुलेट कर रहे हो एज वेल एज आपके पास जो सब्सटेंस है वो फार्मूला यूनिट्स वाली है, उसमें फार्मूला मैस जो है वो आपने ग्राम्स में रिप्रेजेंट करना है। इसका फार्मूला यूज़ करना तो मैंने सिखा दिया है। अब ज़रा ये मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मैस या जो आयनिक सब्सटेंस होती है इसका फार्मूला मैस कैसे निकाला जाता है। फॉर एग्जांपल मैं ऐसा करता हूँ, वाटर का मॉलिक्यूलर मैस निकालना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, वाटर का फार्मूला लिखूँगा। उसके बाद हाइड्रोजन कितने हैं इसमें, आप कहेंगे सर 2 हैं, 2 हाइड्रोजन है 1 ऑक्सीजन है लिखूँगा। अब आप 2 हाइड्रोजन जो है, 1 हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस लिखें और 1 ऑक्सीजन का एटॉमिक मैस लिखें, इनको सम कर लें, क्या आंसर आया 18।
अब आप कहेंगे सर इसका मतलब ये हुआ मॉलिक्यूलर मास इज नथिंग बट द सम ऑफ ऑल एटॉमिक मासेस इन अ मॉलिक्यूल। अगर तो ये एक मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास होता तो हम AMU यूनिट लिखते, अगर ये मोलर मास होता है एक मोल का तो हम यहाँ पे यूनिट ग्राम पर मोल लिखते। सम सेकंड करते हैं सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला मास निकालने का भी सेम प्रोसीजर, सेम है, प्रोसीजर नहीं चेंज होगा। मतलब इसके अंदर फार्मूला हमारे पास क्या है सोडियम कार्बोनेट का, Na2CO3, 2 सोडियम है, 1 कार्बन है और 3 ऑक्सीजन है। तो हमारे पास जो 2 सोडियम हुए वो क्या हुए 23, 1 कार्बन कितना हुआ 12 और 3 ऑक्सीजन कितने हुए 16। इन सारों को सम अप करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा 106। अगर ये 106 में ग्राम में रिप्रेजेंट कर दूं तो मेरा ग्राम फार्मूला बन जाएगा या मोल्स बन जाएंगे। अब हाइड्रोक्सल के 17 ग्राम किस तरह है, देखिए हाइड्रोक्सल है नेगेटिव में, ठीक है, OH माइनस में इसका आयन का मास फाइंड करना है तो ये होगा आयनिक मास इसका। हाइड्रोक्सल देखिए इलेक्ट्रॉन जो होता है ना वो मास में कॉपरेट नहीं करता, वो मास में हिस्सा नहीं डालता, तो इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है या लूज हुआ है उससे एटम के मैसेज को फर्क नहीं पड़ता। तो 1 ऑक्सीजन प्लस 1 हाइड्रोजन ही कैलकुलेट किया जाएगा, इसमें कोई प्लस माइनस नहीं किया जाएगा। जो एटम्स के मैसेज हैं वही होंगे 1 × 16 प्लस 1 × H 1 = 17। अब स्टूडेंट्स ये है इनके, ये आयनिक मास है, ये फार्मूला मास है और ये मॉलिक्यूलर मास है। वैसे जनरली जब हम ये वैल्यूज़ लिखते हैं तो हम इनमें जो यूनिट यूज़ करते हैं एज अ मोलर मास यूज़ करते हैं और ग्राम पर मोल एज अ यूनिट लिखते हैं। आप आगे न्यूमेरिकल करेंगे वहाँ पे अक्सर इसको यूज़ करेंगे। अब हम आगे चलते हैं 1 बाय 1 दूसरी डेफिनेशन के ऊपर जो हमारी रह गई हैं। सबसे पहले तो मोल्स के टॉपिक में हमने ये पढ़ा कि मोल होता क्या है, ये असल में SI यूनिट है किसका, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस का। SI यूनिट जो है वो मोल है, सॉरी मोल एक SI यूनिट है, एक्चुअली ये क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करता है। 1 मोल के अंदर 6.02 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। ये IUPAC की गोल्ड बुक में जो न्यू डेफिनेशन जिस पे एग्री किया है सबने वो ये मेंशन्ड है, जिसमें टर्मिनोलॉजीज गिवन है वो 6.02 10⁻23 1 मोल ऑफ सब्सटेंस के लिए होती है। और इसको कैलकुलेट करने का जो स्टैंडर्ड फार्मूला है वो ये है कि मास ऑफ सब्सटेंस पता हो और मॉलिक्यूलर मास है अगर तो मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है, या फार्मूला मास है अगर तो आयनिक सब्सटेंस है, और अगर तो आयनिक स्पीशीज है से हाइड्रोक्सिल आयन है, सल्फेट आयन है तो उसका आयनिक मास होगा, तो अगर तो एलिमेंट है तो उसका एटॉमिक मास होगा। अब कैलकुलेट करना भी सीख लिया, अब हम चलते हैं बाकी डेफिनेशन की तरफ। ग्राम एटम क्या होता है, यकीनन ये मोल्स होता है जो एलिमेंट्स के निकाले जाते हैं। ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम फार्मूला मास और ग्राम आयन को 1 बाय 1 हम समझते हैं। सबसे पहले हम करते हैं ग्राम एटम की डेफिनेशन। ग्राम एटम एक्चुअली मोल्स ऑफ एलिमेंट के लिए वर्ड यूज होता है। अच्छा, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। व्हेन एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट is expressed in grams, ठीक है, जब एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट को एक्सप्रेस किया जाए ग्राम में तो वो कहलाता है, इट इज कॉल्ड 1 ग्राम एटम या मोल्स ऑफ एलिमेंट। अब आप कहेंगे कि 1 ग्राम एटम या सिंपली मोल ऑफ एलिमेंट में कोई फर्क नहीं है। बिल्कुल कोई फर्क नहीं है। असल में ग्राम एटम जब बोलेंगे तो हम स्पेसिफाई कर देते हैं कि हम एलिमेंट्स के मोल निकाल रहे हैं। इसको कैलकुलेट करने का तरीका भी वही होता है, यानी कि मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। इसकी 3 एग्जाम्पल देनी है। हम 3 एग्जाम्पल के लिए थोड़ी सी स्पेस क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले अगर तो मैं लेता हूं 1 ग्राम एटम ऑफ 1 ग्राम
एटम ग्राम एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम लेता हूँ, ठीक है, तो उसका होगा 1.008 ग्राम। ये है उसका एटॉमिक मास जो ग्राम में रिप्रेजेंट किया, और ये किसके इक्वल होगा 6.02 10⁻23। क्यों? ये 1 मोल की इक्वल है। अब मैं यहाँ लिखता हूँ 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन। आप कहेंगे सर उसका एटॉमिक मास होता है 12, ग्राम में रिप्रेजेंट कर दो, मोल्स बन गए, किसके इक्वल आया 1 मोल के 6.02 10⁻23। अब ऐसा करते हैं, हम लेते हैं 1 ग्राम एटम ऑफ मैग्नीशियम, तो उसका मास होगा 24 ग्राम, और 24 ग्राम का मतलब 1 ग्राम एटम या 1 मोल, और उसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो होंगे 6.02 10⁻23। अब हम दूसरी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं, हम चलते हैं ग्राम मॉलिक्यूल की तरफ। ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब है कि हम मोल्स ऑफ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस फाइंड कर रहे हैं। मीन्स अगर आपसे कहें मोल्स फाइंड करें इस सब्सटेंस के या ग्राम मॉलिक्यूल्स फाइंड करें, तो वो आप उसे सिंपली यही समझें कि मॉलिक्यूलर सब्सटेंस के आप मोल्स फाइंड करने जा रहे हैं। सो आप इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे? हम इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। द मॉलिक्यूलर mass ऑफ अ सब्सटेंस, यहाँ कौन सी सब्सटेंस हमारी कंसीडर हो रही है? मॉलिक्यूलर, आयनिक नहीं। एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, ठीक है। अब ये हमारे पास मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस है जिसको हमने ग्राम में रिप्रेजेंट किया है, वो कहलाएगा इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूल, या सिंपली मोल ऑफ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस। आपने जब डेफिनेशन लिखें तो इस बात का ख्याल रखें कि वो बुक से बिल्कुल मुताबिकत रखती हो, उसमें वर्डिंग आगे पीछे करने की भी ज़रूरत नहीं होती। तो अगर हम डेफिनेशन बुक के मुताबिक लिखें, वैसे डेफिनेशंस जो होती हैं वो स्टैंडर्ड ही होती हैं, समटाइम ऐसा होता है कि वो डिफरेंट बुक्स में थोड़ी सी वर्डिंग आगे पीछे करके आ जाती हैं और आप उसे लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश करें जितना बुक से मुताबिकत रखें, जितना बुक के करीब हो वर्डिंग में, उतना बेहतर है वो डेफिनेशन। आप अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं, फार्मूला इसका भी वही है, मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय, मसलन मैं अगर कहूं कि ग्राम मॉलिक्यूल निकालें, ग्राम एटम निकालें, फार्मूला सारों का मोल्स निकालने का सेम है। अब फार्मूला क्या यूज करेंगे? मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस डिवाइडेड बाय, यहां पे आप लिखेंगे मोलर मास ऑफ सब्सटेंस तो ये आपके मोल्स आ गए। अब मैं यहां पे कुछ एग्जांपल्स देता हूं। हमारे पास जो सबसे पहली एग्जांपल है वो है, अगर मैं 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर लूं, 1 ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब है 1 मोल ऑफ वाटर लूं, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, तो इसका मतलब मैं वाटर का 1 मोल ले रहा हूं, यानी कि वाटर का मोलर मास ग्राम में रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और ये 6.02 10⁻23 के इक्वल है। सल्फ्यूरिक एसिड का 1 ग्राम मॉलिक्यूल ले लेते हैं। 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज इक्वल टू 98 ग्राम 6.02, ये का मॉलिक्यूलर मास रिप्रेजेंट किया मैंने इन ग्राम। और अगर मैं 1 ग्राम मॉलिक्यूल लूँ, किसका? 1 ग्राम मॉलिक्यूल लेता हूँ ऑफ सुक्रोज का। सुक्रोज का फार्मूला हमारे पास जो गिवन है वो है C12H22O11, इसका मास बनता है 342 ग्राम। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो वो इक्वल होगा 6.02 10⁻23। फॉर एग्जांपल, आप कहते हैं मैंने वाटर का 18 ग्राम लिया है, सब्सटेंस आपने कितनी मेजर करके ली? 18 ग्राम।
मोलर मास ऑफ वाटर क्या होता है? 18 ग्राम पर मोल। कैसे कैलकुलेट किया है? जिस तरह मैंने ऊपर आपको कैलकुलेट करना सिखाया, मॉलिक्यूलर मास अगर 1 मोल सब्सटेंस का लिया जाएगा तो मोलर मास बन जाएगा, डेट्स इट, देयर इज नो डिफरेंस। तो ये आ गया 1 मोल। इसको हम करेंगे एंड पे 2-3 इसके पार्ट्स करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ये हम ऐसा करते हैं, ये फार्मूला हमने इसमें मेंशन किया तो हम एटम, ग्राम एटम्स के अंदर भी फार्मूला मेंशन कर देते हैं। ग्राम एटम निकालने का फार्मूला ये होगा हमारे पास, ग्राम एटम्स विल बी इक्वल टू mass of element in grams divided by atomic mass of element। फॉर एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोजन है 1.008 ग्राम और हमने उसका एटॉमिक मास भी लिया 1.008 ग्राम पर मोल, 1 मोल सब्सटेंस का एटॉमिक मास, तो वो आंसर 1 मोल आएगा। जैसा कि मैंने पहले मेंशन किया, हम इसको एंड पे करेंगे ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट मोल का और बेहतर क्लियर हो। ये डेफिनेशन याद करनी है, वैसे मोल्स तो कैलकुलेट करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अब हमारे पास है ग्राम फार्मूला। ग्राम फार्मूला का मतलब है कि मोल्स ऑफ आयनिक कंपाउंड में फाइंड करना चाह रहा हूं। डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। आप यूं लिखेंगे, देखें हम क्या करते हैं, ग्राम फार्मूला का मतलब क्या हुआ? फॉर्मूला मास जब ग्राम्स में रिप्रेजेंट किया जाए, फॉर्मूला मास जब ग्राम्स में रिप्रेजेंट किया जाए किसका? आयनिक कंपाउंड का। तो यहां लिख देते हैं द फॉर्मूला मास of ionic compound expressed in grams is called gram formula और moles of ionic substance। अब इसको कैलकुलेट करने का भी तरीका सेम है। मसलन मोल्स ऑफ सब्सटेंस किस तरह कैलकुलेट होते थे? मोल्स ऑफ आयनिक कंपाउंड किस तरह कैलकुलेट होते थे हमारे पास? इससे पहले जो हमने कैलकुलेट किया, हमने क्या किया, मास ऑफ सब्सटेंस लिया, नीचे मोलर मास लिख दिया। अब मोलर मास का वर्ड जो है ना, वो आप फार्मूला यानी यूनिट्स के लिए यूज़ नहीं करते, हम वहाँ फार्मूला मास ऑफ आयनिक सब्सटेंस लिखते हैं। तो यहाँ लिख देंगे मास ऑफ आयनिक सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय फॉर्मूला मास ऑफ सब्सटेंस। याद रखिएगा, फॉर्मूला मास उसी तरह फाइंड होता है जिस तरह हम मॉलिक्यूलर मास फाइंड करते हैं, बस वर्ड नाम चेंज है, क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड का यूनिट होता है, फॉर्मूला यूनिट उसका मास होता है, वो मॉलिक्यूलर कंपाउंड का यूनिट होता है, मॉलिक्यूल उसका मास होता है। इसकी एग्जांपल्स में हम करते हैं, हमारे पास है NaCl, सबसे मशहूर 1 ग्राम फार्मूला या 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड विच इज़ NaCl। NaCl का फार्मूला मास यानी कि जिस तरह मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट किया जाता है, उसी तरह अगर इसका फार्मूला मास निकाला जाए तो NaCl में आता है 23, Cl का एटॉमिक मास होता है 35.5, तो ये बना 58.5 ग्राम पर मोल। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 58.5 ग्राम, यानी कि इसका फार्मूला मास ग्राम्स में रिप्रेजेंट किया तो ये 1 मोल के इक्वल आया, 1 ग्राम फार्मूला के इक्वल आया, 6.02 10⁻23। थोड़ी स्पेस बना लेते हैं ताकि बाकी एग्जांपल भी लिख सकें हम। 1 ग्राम फार्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, इसका फार्मूला मास निकलता है 106 ग्राम लिया जाए, यानी कि फार्मूला मास 106 निकलता है, ग्राम में लिया जाए तो वो 1 मोल बनता है, 6.02 10⁻23। 1 ग्राम फार्मूला का मतलब 1 मोल। तो 1 ग्राम फार्मूला अगेन लेता हूँ किसी और सब्सटेंस का, तो मैं ले लेता हूँ, ऐसा करता हूँ सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। इसका मास होता है 170, वो ग्राम में रिप्रेजेंट किया जाए तो ये बन गया 6.02 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल के इक्वल या 1 मोल के इक्वल। अब मैं लास्ट डेफिनेशन को करता हूँ,
ग्राम आयन को। इसका मतलब अगर ये डेफिनेशन आई तो पहले डेफिनेशन बताए, फिर फार्मूला बताए, फिर एग्जांपल्स बता देती है। अब हमारे पास कौन सा है? ग्राम आयन, यानी कि आयनिक स्पीशीज के मोल्स। ये कैसे कैलकुलेट होंगे? इधर लिखते हैं डेफिनेशन। जब आयनिक मैस को ग्राम में रिप्रेजेंट किया जाए, ग्राम आयन का मतलब कि आयन के मैस को ग्राम में रिप्रेजेंट किया जाए, आयनिक मैस ऑफ आयनिक स्पीशीज इज expressed in grams is called ग्राम आयन या मोल्स ऑफ आयनिक स्पीशीज। अब इसका फार्मूला भी डेफिनेटली वही होगा, मैस ओवर मोलर मैस की बजाय यहां पे आ जाएगा आयनिक मैस, यानी कि आप फार्मूला अगर लिखना चाहें तो मोल्स इज इक्वल टू mass of ionic species ग्राम्स में डिवाइडेड बाय आयनिक mass of ionic species अब इसकी जगह बुक में इसकी जगह आयनिक मैथ्स की जगह फॉर्मूला मैथ्स भी लिखा हुआ है। खैर समहाउ आयनिक मैथ्स कैलकुलेट करने का तरीका भी मैंने आपको बताया है। आगे चलते हैं, हम लेते हैं आयनिक स्पीशीज लेते हैं विद आयनिक मैथ्स इन एक्सप्रेस इन ग्राम। वो बनेगा हम लेते हैं हाइड्रोक्सल, 1 ग्राम आयन ऑफ हाइड्रोक्सिल इज इक्वल टू 17 ग्राम। क्यों? हाइड्रोक्सिल का जो मैस कैलकुलेट होता है वो 17 है, ग्राम में एक्सप्रेस किया तो 6.02 10⁻23। अच्छा, सल्फेट आयन्स लेते हैं, 1 ग्राम आयन ऑफ सल्फेट। मैंने बताया इलेक्ट्रॉन के आने या जाने से मैस को फर्क नहीं पड़ता, तो S और 4 ऑक्सीजन का मैस बनता है 96 ग्राम, वो इक्वल होगा 6.02 10⁻23 के। और लास्ट हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो है 1 ग्राम आयन ऑफ कार्बोनेट। C एक है, 3 ऑक्सीजन है, डेट्स कम टू बी 60 और ग्राम में रिप्रेजेंट कर दो तो बन गया 1 मोल इज इक्वल टू 6.02 10⁻23। स्टूडेंट्स, अब मैं जो बात कर रहा था कि इस फार्मूले को जर्नली कैसे यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल यू नीड टू नो द वेरी बेसिक ट्रिक के इसको सॉल्व करने का। आप सिंपल, मोल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय n विच इज इक्वल टू मैस ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस, एटॉमिक मैस, मॉलिक्यूलर मैस जो मोलर मैस में रिप्रेजेंट हुआ था, एटॉमिक मैस या फार्मूला मैस या आयनिक मैस। अब फॉर एग्जांपल आपके पास गिवन है कोई एक सब्सटेंस, हम ऐसा करते हैं, हम ऐसी सब्सटेंस लेते हैं जो हमने इनमें डिस्कस नहीं की। आपके पास गिवन है C6H12O6। पहली बात है ये कार्बोहाइड्रेट है, इट इज़ अ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस, तो इसका मैस हमारे पास गिवन है 180 ग्राम। कहते हैं इसका मोल निकालो, तो कोई मसला नहीं, मैस गिवन है ना, हमारे पास मैस कितना गिवन है 180 ग्राम्स। मोलर मैस निकालना है, क्यों? मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है। मैं इसको कैपिटल M एक्चुअली मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है एटॉमिक मैस को भी, मोलर मैस को भी, आयनिक मैस को भी, तो सबका निकालने का तरीका तो एक ही है, चाहे वो आयनिक मैस निकालना हो जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया है, चाहे हमने मॉलिक्यूलर मैस निकालना हो, चाहे हमने फार्मूला मैस निकालना हो, तरीका तो एक ही है। तरीका क्या है? ये सब्सटेंस के एटम्स को मल्टीप्लाई करें उनकी तादाद से, 6 मल्टीप्लाई बाय C, 12 मल्टीप्लाई बाय H, 6 मल्टीप्लाई बाय ऑक्सीजन। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई बाय 12 यानी कि 12 कार्बन का एटॉमिक नंबर है, सम ऑफ ऑल एटम्स के एटॉमिक नंबर करना है ना। 12 मल्टीप्लाई बाय 1, 6 मल्टीप्लाई बाय
16, तो ये आंसर आएगा 180 ग्राम पर मोल, यानी कि 1 मोल सब्सटेंस का मोलर मास। अब यहाँ पे मैं जो आंसर आया 180 ग्राम पर मोल लिख देता हूँ, तो मेरा आंसर आएगा 1 मोल अगेन। तो स्टूडेंट्स, टेक्निकली आपने गिवन मास को उस सब्सटेंस के मोलर मास, आयोनिक मास, मॉलिक्यूलर मास, जो एक ही तरीके से कैलकुलेट होते हैं, उससे डिवाइड कर देना है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूँ आपके पास 585, अब आपके पास सब्सटेंस है NaCl और उसका है 585 ग्राम, इसके मोल्स निकालो। आप कहेंगे मसला ही कोई नहीं, N इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास। मास कितना हमारे पास 585 ग्राम। अब मोलर मास नहीं, इसको मैं कह सकता ये फार्मूला मास होगा, NaCl है, NaCl का फार्मूला मास किसके इक्वल होगा, Na प्लस Cl के। Na का होता है 23, क्लोरीन का होता है 35.5, इसका आंसर आया 58.5 ग्राम पर मोल। देखिए कैलकुलेट उसी तरीके से किया है, कैपिटल M की वैल्यू 58.5। आप चाहे तो M की जगह फार्मूला मास FM लिख सकते हैं, आप खाली इसे M से भी शो कर सकते हैं। बस यू नीड टू नो दैट फार्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास एक्चुअली डिफरेंट सब्सटेंसेस का होता है। तो इसका आंसर आया 10 मोल्स। स्टूडेंट्स, जो एग्जांपल इसके अंदर गिवन हैं सोडियम की, सिलिकॉन की, वो भी सोल्व की है हमने। तो अगर आप उसको भी डिटेल में करेंगे और एंड की एक्सरसाइज के कोई क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, तो आपको बआसानी अंदाज़ा हो जाएगा कि हम ये जो कैलकुलेशंस कर रहे हैं कितनी आसान है। मैं आपको एक और कैलकुलेशन करके देता हूं यूरेनियम की। आपके पास यूरेनियम है 23.8 ग्राम। नाउ यू नीड टू फाइंड द मोल्स ऑफ दिस सब्सटेंस। मोल्स इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास। मैंने जैसे ही देखा ये यूरेनियम एलिमेंट है, तो मैं यहाँ कहूँगा एटॉमिक मास। तो M किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एटॉमिक मास को। तो ऊपर मास गिवन है 23.8 ग्राम, और एटॉमिक मास जो हमारे पास है इसका यूरेनियम का, वो हमने पीरियोडिक टेबल पे गए, यूरेनियम का एटॉमिक मास, ये यूरेनियम 238 का आइसोटोप है। और अगर ये अक्सर तो आपके पास गिवन होगा कि यूरेनियम का जो एटॉमिक मास है वो 238 ग्राम पर मोल होता है। समटाइम अगर आइसोटोप की बात आ जाए तो आप यहाँ पे लिख देंगे 238 ग्राम पर मोल, तो ये आ गया आपके पास 0.1 मोल्स। व्हाट इफ आपके पास आ जाता है कोई आयनिक स्पीशीज। अब हम कोई आयनिक स्पीशीज लेते हैं, हम आयनिक स्पीशीज लेते हैं नाइट्रेट -1। आप इसके ले लें 100 ग्राम। फार्मूला वही होगा, N इज इक्वल टू मास ओवर कैपिटल M, विच कैन रिप्रेजेंट आयनिक मास, फार्मूला मास, एटॉमिक मास। आप इधर पूरा लिखना चाहे तो पूरा लिख सकते हैं। अच्छा, मास ऑफ सब्सटेंस, बना 100 ग्राम। आयनिक मास या फार्मूला मास ऑफ आयनिक स्पीशीज निकालते हैं, NO3 -1। नाइट्रोजन का है 14 + 3 × 16, तो ये बना आपके पास 62 ग्राम पर मोल। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये गिवन है मास ग्राम में 100 ग्राम, और नीचे लिख देता हूँ 62 ग्राम पर मोल। कैलकुलेट तो उसी तरह किया मैंने। तो अगर मैं 100 को डिवाइड कर दूँ 62 पे, तो मेरा आंसर आता है 1.613 मोल। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। मोल्स कैलकुलेशन के डिफरेंट फार्मूलाज मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। न्यूमेरिकल में ये सारे यूज़ होंगे। न्यूमेरिकल में यूज़ होने वाला मोल्स के जो फार्मूला है, इसकी एक जेनेरिक फॉर्म भी मैंने आपको बताई है। ये जनरल फॉर्म आप याद रखिएगा, यानी कि N इज इक्वल टू स्मॉल m ओवर कैपिटल M, यानी कि मास ओवर मोलर मास। अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो आपके न्यूमेरिकल बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।